हरिओम। गीता ज्ञान चर्चा में आज हम अध्याय 2 और श्लोक है 64। भगवान कह रहे हैं कि किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्न रहता है। अभी तक इससे पहले भगवान 2 श्लोक में बात करते आ रहे थे कि कैसे व्यक्ति नीचे गिर जाता है, किस तरह से उसकी जो ऊंचाई है उसमें एकदम नीचापन आ जाता है, मन किस तरह से एकदम अधोगति की तरफ प्राप्त हो जाता है। अब भगवान बात कर रहे हैं कैसे वो ऊर्ध्व गति की तरफ प्राप्त हो सकता है, कैसे वो उठ सकता है, कैसे वो लगातार प्रसन्न रह सकता है, आनंद में रह सकता है। और वास्तविकता में जो जीवन है वो तो वही है कि हम लगातार प्रसन्न रहें। भगवान उसी की ही बात कर रहे हैं। किंतु जो संयमी पुरुष है और राग द्वेष से जो मुक्त उसकी इंद्रियां हो गई हैं, उसको वश में किया है। अब यहां 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले संयमी होना है, उसके बाद राग द्वेष जो इंद्रियों में है वो अपने आप मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम राग द्वेष को दूर करने में लगे रहें, कोशिश करते रहें, मेरा राग हट जाए, मेरा द्वेष हट जाए, मेरा इससे अटैचमेंट हट जाए, उससे जो कलह है, दुश्मनी है, वो हट जाए। कभी नहीं हटेगा। हो सकता है एक से हटे दूसरे पे जाके टिक जाए, राग एक से हटे दूसरे को हम पूरी तरह से मोहित हो जाएं, तो राग व्यक्ति बदल जाएगा, द्वेष में व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन अंदर की जो स्थिति है राग और द्वेष की, वो तो जो की त्यों रहने वाली है, वो थोड़ी बदलती है। तो भगवान कह रहे हैं जिसने अपने आप को कंट्रोल किया है, जिसने अपने आप पर संयम किया है, जिसने अपने अंतःकरण को पूरी तरह से साधा है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जिसके अपने कंट्रोल में है, जब वो अपने कंट्रोल में है और लगातार वो उस संयम के भाव में स्थित है, तो राग और द्वेष होगा कैसे? राग और द्वेष तो तब है जब हमें कुछ चाहिए, कुछ अच्छा लग रहा है, इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, मन बाहर दौड़ रहा है, अहंकार भी मैं, मेरा और मेरे वालों में लगा हुआ है। जब बाहर की तरफ हमारा चित्त दौड़ जाए तो राग और द्वेष पैदा होगा ही होगा। हम बाहर दौड़ रहे हो, राग द्वेष ना आए, संभव नहीं। कहीं राग होगा, कहीं द्वेष होगा, और जिससे राग है उसी के कारण से द्वेष होगा। कि जैसे आप अपनी कार, नई नई गाड़ी थी और लेकर जा रहे हैं और रास्ते में किसी ने गलती से आपके कार में स्क्रैच डाल दिया, तो आप अपनी कार से उतरकर उससे लड़ने लगते हैं, उससे द्वेष करने लगते हैं। अब उस व्यक्ति से तो कोई सीधा राग था नहीं, लेकिन आपको अपनी कार से राग था, तो उस राग में, उस आसक्ति में जिसने भी थोड़ा सा भी स्क्रैच डाला, उसके रास्ते में, उसकी खूबसूरती के रास्ते में जो आया, उससे हमने द्वेष कर लिया। अब यदि आप टैक्सी में जा रहे हो, आपकी गाड़ी नहीं है और कोई स्क्रैच डालकर चला जाए, तो आप उससे झगड़ोगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपको उस टैक्सी कार से कोई राग नहीं है। जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। तो जब हम बाहर की तरफ जाते हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि बाहर की तरफ जाती है, तो राग लेकर आती है और फिर उसी कारण से द्वेष पैदा होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप बाहर हो ही नहीं, आप हो ही अपने साथ, पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अपने वश में किया हुआ है, तो आपका जो राग और द्वेष है वो है ही नहीं, वो खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। उसको खत्म करने से वो खत्म नहीं होगा, बल्कि आप अपनी इंद्रियों की राजा बन जाओ,
बल्कि आप अपने मन के राजा बन जाओ, उनको अपने कंट्रोल में कर लो, उनकी लगाम को खींच के रखो। लेकिन यदि हमने उनको कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो राजा है। वो एक बच्चा अपने बाबा के साथ मेला देखने गया, तो मेले में उसने एक सीन देखा। वो देखता है कि 4 घुड़सवार हैं और एक बीच में भी घोड़े पर बैठा हुआ है। तो बाबा से पूछ लिया बेटे ने कि बाबा ये क्या है, कौन जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा बेटा ये चोर है, सिपाही जो चारों तरफ है इसको पकड़कर लेकर जा रहे हैं, इसको बंदी बनाया है। बात आई गई हो गई। अगले साल फिर मेला सजा, ये बाप, ये पोता और ये बाबा फिर पहुंचे। यहां पर भी इस बार जो सीन था वो थोड़ा बदला हुआ था। बीच में राजा थे और चारों तरफ घुड़सवार थे। तो जो पोता है वो कहता है बाबा देखो चोर जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बेटा ये चोर नहीं है, ये तो राजा है। वो पोता कहता है आप भी कमाल करते हो, कभी कहते हो चोर है, कभी कहते हो राजा है। वो जो पिछले साल आपने कहा था वो भी तो यही सीन था, चारों तरफ घुड़सवार थे और बीच में एक आदमी था। आज भी ठीक वही सीन है, चारों तरफ घुड़सवार है, बीच में एक आदमी है। तो उस दिन वो चोर हुआ, आज ये आप कह रहे हो राजा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा खुल के बताओ। तो बाबा ने कहा बेटा उस दिन जो सीन था, चारों घुड़सवारों ने बीच के व्यक्ति को अपने काबू में किया हुआ था। तो जब 4 घुड़सवार ने बीच के व्यक्ति को अपने काबू में किया हुआ है तो वो चोर है। और आज का जो सीन है वो बीच के जो राजा है, बीच का जो व्यक्ति है, उसने 4 घुड़सवार को अपने काबू में किया हुआ है, इसलिए वो राजा है। तो यदि हमने अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कंट्रोल किया है तो हम राजा हैं। तो जब हमने अपने आप को संयम कर लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, उस समय अब वृत्ति बाहर नहीं जा रही है और राग और द्वेष तो पूरी तरह से खत्म हो ही गए। अब राग और द्वेष से जो रहित इंद्रियां हैं, अब जब वो बाहर जाएंगी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है, हम जहां चाह रहे हैं वहां लेकर जा रहे हैं, तो वो बाहर जाएंगी, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, व्यवहार होगा, आप ऑफिस जाएंगे, होगा, परिवार में, समाज में, मित्रों से मिलेंगे, सब होगा। जैसा हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, उसमें जरा सा भी रद्दो बदल नहीं आएगा। लेकिन अंतर इतना आ जाएगा कि अब हम राग लेकर नहीं आएंगे, द्वेष लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही अपने इच्छाओं को कंट्रोल किया हुआ है। अब इच्छा ही नहीं तो राग कैसा, आसक्ति कैसी, फिर द्वेष कैसा? तो सब कुछ कंट्रोल करके जब बाहर की तरफ जाते हैं, नियंत्रित करके बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे कंट्रोल करता है एक ड्राइवर और फिर कार चलाता है, तो पूरी तरह से अपने को संयम में रखते हुए जब कार चलाता है तो कार बहुत ही परफेक्टली चलाता है। और यदि वो बिखरा हुआ है ड्राइवर, मन कहीं जा रहा है, टेंशन में है, कुछ सोच रहा है, ध्यान कहीं और चला गया, म्यूजिक पे चला गया, कोई झपकी आ गई, हट गया, वो अटेंशन हट गई उसकी, वो जो कंट्रोल करना था अपने आप पर वो हट गया, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कंट्रोल है तो कार बहुत ही परफेक्टली चलेगी। ऐसे ही जब कंट्रोल कर लिया है अपनी इंद्रियों पर, मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर, फिर राग और द्वेष नहीं रहा। जब राग और द्वेष नहीं रहा, उसके बाद अब जब हम विचरण करेंगे तो अब भगवान कह रहे हैं जो अनूठी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्न रहता है। अब जो हम बाहर हैं लेकिन प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का मतलब है कि जब हमने अपने आप को कंट्रोल किया है तो अंदर से जो उज्ज्वलता है, जो निर्मलता है, जो पवित्रता है, जो शांति है, जो आत्म अनुभव है, वो प्रकट हो गया। गुरु की कृपा प्रकट हो गई। क्योंकि गुरु की कृपा अर्जित की जाती है, कृपा ऐसे ही नहीं बरसती, वो तो इकट्ठी की जाती है, बहुत ही मेहनत, साधना, तपस्या, बल से तब गुरु कृपा करते हैं। तो अंतर
अंदर बैठा हुआ जो गुरु है, जो आत्म तत्व है, उसकी कृपा भी हमारे ऊपर तब बरसती है जब हमने बाहर से अपने आप को कंट्रोल किया है। यदि हम बाहर ही बिखर रहे हैं तो उसकी कृपा कैसे बरसेगी? चूंकि वो तो कहेगा कि तू तो बाहर है, मेरे से जुड़ाई कहाँ है? तू मेरे से जुड़ तो मेरा प्रसाद ले, मेरी कृपा ले, मेरे से प्रसन्नता ले, आनंद ले, सब ले, लेकिन मेरे से जुड़। तो जब हम अपने भीतर से जुड़ जाते हैं तो एक जो प्रसन्नता है, जो प्रसाद है, उसका अनुभव होने लगता है और लगातार फिर हम सारे काम करते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये प्रसन्न रहना बड़ा जरूरी है जीवन में। परिस्थिति कोई भी हो, आएगी जाएगी, धन कम ज्यादा होगा, पद छोटा बड़ा होगा, लेकिन प्रसन्नता मेरी कम नहीं होनी चाहिए। आपके चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट लगातार रहे। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान कृष्ण की एक मूर्ति देखते हैं और वो मुस्कुरा रही है। वो जो मुस्कुरा रही है, केवल मंदिर जाकर उसकी मुस्कुराहट को पकड़ लें और यही पक्का करें कि दिन भर ऐसे ही मुस्कुराऊंगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही है। लोग जाएं, माला पहनाएं मूर्ति को, तब मुस्कुरा रही है। कुछ फूल अर्पित करें तब मुस्कुरा रही है, दक्षिणा अर्पित करें तब मुस्कुरा रही है, ना अर्पित करे तब मुस्कुरा रही है। कोई माला उतार लाए, पैसे ले आए, चोरी कर लाए, वो तब भी मुस्कुराती वैसी ही रहेगी। उसकी मुस्कुराहट में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे ही हमारे अंदर भी वो जो प्रसन्नता है वो बनी रहनी चाहिए। प्रसन्नता क्यों कम करें? जब हम एक से जुड़े रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। हम असलियत में बहुतों से जुड़ जाते हैं और उसके कारण से जो एक से जुड़ना है वो छूट जाता है और हमारी प्रसन्नता कहीं खो जाती है। असलियत में जुड़ना एक से है जो मेरे भीतर है। वो एक आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी रहते थे। तो एक ब्रह्मचारी के मन में, एक शिष्य के मन में एक भाव उठा कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और हम तो यहाँ पर, मुझे करीब 17-18 साल हो गए गुरु जी के पास रहते हुए। मैंने सारी विद्या का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ किया है, लेकिन दुनिया तो कभी देखी ही नहीं है। हम तो शायद कहीं इसी आश्रम में ही जन्म पूरा ना हो जाए। तो उसके मन में भाव उठा कि मैं कहीं घूम के आऊँ, बाहर जाऊँ, कुछ देखूँ और गुरुओं को भी सुनूँ और भी देखूँ क्या क्या हो रहा है। तो जैसे उसके मन में भाव उठा, वो अगले दिन जब गुरु जी के सामने प्रकट हुआ तो गुरुजी समझ गए क्या चल रहा है मन में। तो बोलता है, भगवान मैं आपके आश्रम में काफ़ी समय रहा हूँ गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा और आसपास के नगर घूम के आऊँ। तो गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए, मन में उठा है तो करो ना, और अच्छा काम है, मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ, अनुमति दे रहा हूँ। तो वो प्रणाम करके चलने लगा तो गुरुजी ने बुलाया उसको, अरे बेटा इधर तो आ, तू ये बता, तू बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, तू खाएगा क्या, तू रहेगा कहाँ, तेरे पास पैसे हैं कि नहीं? गुरुजी पैसे तो नहीं है। कि बिना पैसे तू कैसे जाएगा, यहाँ तो सब तुझे मिल जाता है। पुरानी बात थी। तो गुरुजी ने कहा, एक पर्ची ली और उस पर्ची पर 1 लिख दिया, 1। जो 1 लिखा, कहा कि ये पर्ची तू अपने साथ रखना और 1 रुपए का इंतजाम तुझे रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होता रहेगा, पर्ची ना खोना। उसने बड़ा आश्चर्य के साथ में गुरुजी को प्रणाम किया, ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। वो निकल गया। अब निकल गया, घूमते घूमते लगातार घूम रहा था तो अयोध्या पहुंचा। वहां पर अयोध्या में एक सत्संग हो रहा था, वही बैठ गया पीछे जाकर। तो पीछे बैठा तो सत्संग सुनने लगा। तो जो नया व्यक्ति होता है, परदेसी होता है, वो अलग दिख जाता है। तो सत्संग जब पूरा हुआ तो जो गुरुजी सत्संग कर रहे थे उन्होंने कहा, अरे बेटा इधर तो आना, कहीं बाहर से आए हो, कहाँ से आए हो? तो बोलता है, मैं तो मथुरा से आया हूँ। कि अच्छा? तो बोलता है, मैं तो आश्रम में रहता था और मेरे गुरुजी वो हैं। कहने लगे, तुम्हारे गुरुजी वो जो स्वामी राम हैं, जो राम तीर्थ हैं,
जो दशनामी है वो है तुम्हारे? कि हाँ मेरे गुरुजी वो हैं। अरे वो तो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी हैं, तुम उनको छोड़ के यहाँ कैसे आए? कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही, और मुझे तो अभी पता लगा वो बहुत तपस्वी हैं। उन्होंने मुझे देखो एक लिख कर दिया था, और तब से आज तक रोज़ 1 रुपये का इंतजाम, कोई दान दे जाता है, कोई किसी ना किसी रूप में 1 रुपये का इंतजाम रोज़ हो रहा है। तो उसने कहा दिखाओ। उसे देखा, गुरुजी ने देखा, ये जो नए गुरुजी थे उन्होंने 1 लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा वो जो गुरुजी है तुम्हारे, मैं तो उनसे कभी मिल नहीं पाया हूँ, मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होता हूँ और मेरी तरफ से भी उनको प्रणाम मैं कहता हूँ। और 1 के आगे उन्होंने 0 लगा दी। कहा अब 10 रुपये का इंतजाम रोज होगा। अब 10 रुपये का इंतजाम रोज होने लगा। बहुत दिन बीत गए, वो पैसे वाला होने लगा। एक जगह और वो गया, अयोध्या से घूमते 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 इलाहाबाद पहुंचा, तो वहां पर भी एक सत्संग हो रहा था, सेम स्टोरी वही। वहां पर उन गुरुजी ने 1 0 और लगा दी। अब 100 रुपये का इंतजाम इस व्यक्ति के पास में, इस शिष्य के पास में रोज होने लगा। अब 100 रुपया पुरानी बात, अब ये तो धनी हो गया। अब इसने मन में चाहा कि अपना एक आश्रम खुद ही खोल लेता हूँ। अपना एक आश्रम खोला, और इसके मन में एक बहुत ही बड़ी एक तड़फ थी कि जो मेरे गुरुजी हैं, जिनके साथ में इतने सालों तक रहा हूँ, उन्होंने मेरी वैल्यू बहुत कम आकी है। मेरी मार्केट वैल्यू तो 100 रुपया रोज है, उन्होंने तो 1 रुपया मेरी आंकी थी। बहुत मेरे अंदर उनके लिए जो सम्मान था वो थोड़ा हिल गया है। मेरी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम कर दी उन्होंने, थोड़ी क्या बहुत ही गिरा दी, 1% रखी। तो जो अब चूंकि 100 रुपया रोज आने लगा, आश्रम बन गया, भक्त हो गए। जहां पर पैसा होता है, भव्यता होती है, बड़े आश्रम होते हैं, भक्त वहां पर बहुत तेजी से जुड़ने लगते हैं। वो भक्त भव्यता के आधार पर जुड़ जाते हैं। तो यहां पर भी भक्त बहुत जुड़ने लगे। अब इसके मन में आया कि चलो मैं अपने गुरुजी के पास चलता हूं। तो ये बहुत ज़्यादा फल की टोकरियां, काजू, मेवा सब लेकर पहुंचा गुरुजी के पास, नगाड़े बजवाता हुआ पहुंचा हुआ। तो गुरुजी के जाके नतमस्तक हुआ और कहा गुरुजी देखो अब तो ये पूरा तरह से एकदम मेरी किस्मत ही चमक गई है। लेकिन गुरुजी जब चलने लगा तो कहा मेरे मन में एक मलाल रह गया, आपने मेरी मार्केट वैल्यू बहुत कम आंकी थी। मेरी मार्केट वैल्यू तो 100 है, आपने 1 ही आंकी। गुरुजी ने कहा मैं समझा नहीं। इसने सारी बातें बताई। उसने कहा गुरुजी ने कहा कि चलो मुझे पर्ची तो दिखाना, कहाँ है 100। तो गुरुजी को पर्ची दिखाई तो गुरुजी ने पेन लेकर अपना 1 काट दिया। अब गुरुजी ने जब अपना 1 काटा तो वो 0 ही रह गया। 1 से ही 100 है, 1 से ही 10 बना, उसी 1 से ही 100 बना। 1 है तो कितने भी 0 लगाते जाओ, लेकिन 1 ही नहीं है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो गुरुजी के चरणों में पड़ गया, मान गया कि मैं गलत था। 1 से जब हम अपने आप से जुड़े रहते हैं तो हमारी वैल्यू होती है, और जब हम अपने को छोड़कर केवल बाहर बाहर और बाहर जुड़े रहते हैं, लगता तो है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वैल्यू होती नहीं है। क्योंकि वैल्यू, जो प्रसन्नता, जो आनंद, जो खुशी, जो भीतर से आ रही थी, वो तो 1 से जुड़ने से आ रही थी, वो तो अद्वैत से आ रही थी, वो तो अंतरतम के साथ एकाकार होने से आ रही थी, वो तो आत्म भाव में जुड़ने से आ रही थी। गुरु कृपा तब आती है जब बाहर अपने आप को हमने संयम में रखा है। तो श्लोक कहता है किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्न रहता है। आगे भगवान कह रहे हैं 65 में, प्रसन्नता से सभी दुखों का नाश होता है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही भली प्रकार स्थिर हो जाती है। तो पहली बात कह रहे हैं कि प्रसन्नता से समस्त दुखों का नाश होता है। दुखों को समझना होगा। दुख क्या है? दुख है बाहर कुछ घटा जो आपके अनुकूल नहीं था।
और आपने अब वो जो घटा उसको मन में पकड़ लिया और मन में उसके बारे में चिंतन करना शुरू किया, मनन करना शुरू किया, बस उसी के बारे में विचार लगातार चल रहा है। वो बाहर जो थोड़ा सा परिस्थितियां विपरीत थी, उसको जब हम मन के स्तर पर ले जाकर चिंतन और मनन करने लगते हैं, चिंतन क्या, वो चिंता करने लगते हैं। जब मन ऊंचाई पर जाए तो चिंतन कहलाता है, निचले स्तर पर आए तो चिंता कहलाती है। तो जब बाहर की विपरीत परिस्थितियों को, बाहर के कष्ट को हम पकड़कर अपने मन के साथ उसका मंथन करना शुरू करते हैं तो दुख पैदा होता है। बाहर दुख नहीं, बाहर केवल कष्ट है, पीड़ा है, परिस्थिति विपरीत है, एक समस्या है, एक प्रश्न है, एक उलझन है, वो बाहर है। लेकिन जब उसको मन में ले आए तो वो दुख बन गया। जब मन में उसकी रोलिंग शुरू हो गई तो दुख हो गया। इसलिए जो योगी है, जो साधक है, तपस्वी है, परिस्थितियां उसकी भी विपरीत होती हैं, कष्ट उसके जीवन में भी आएंगे, शरीर में उसके भी पीड़ा होगी, लेकिन वो कष्ट को कष्ट के रूप में ही देखेगा। उसको मन के स्तर पर ले जाकर दुख में उसको परिवर्तित नहीं कर देगा। बाहर की चीजों को जब अपने मन में हम इकट्ठा कर लेते हैं और जब वो विपरीत घटने लगती है तो दुख पैदा होता है। तो ये जो दुख है, ख मतलब इंद्रियां, तो जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है वो दुख है और उसको हमारे मन ने पकड़ लिया है। लेकिन जब अंदर की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, अपने भीतर से जुड़कर उस असीम शांति को, आनंद को, उस प्रसन्नता को हम अनुभव करने लगते हैं, तो फिर दुख नहीं होता, सारे दुखों का नाश हो जाता है। क्योंकि दुख तो तब होगा जब बाहर से जो कष्ट आया उसकी रोलिंग शुरू हुई। अब लेकिन अंदर ही प्रसन्नता है, मन में प्रसन्नता पहले से ही है, प्रकाश पहले से ही हो, तो बाहर का अंधेरा क्या कर लेगा। आपके हाथ में टॉर्च है और आप घने अंधेरे में जा रहे हैं, तो जब जब टॉर्च से लाइट बाहर निकलती जाएगी अंधेरा छटता जाएगा। जहां जहां लाइट चल रही है अंधेरा दूर होता जा रहा है। लाइट के सामने, प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, होता ही नहीं है। या तो प्रकाश रहेगा या अंधेरा रहेगा, या तो प्रसन्नता रहेगी या दुख रहेगा। एक ही रह सकता है, दो नहीं रह सकते। लेकिन जब हमने प्रसन्नता को पकड़ लिया तो दुख कैसे रहेगा। लेकिन यदि प्रसन्नता को नहीं पकड़ा तो दुख खड़ा ही है। कोई भी एक पास्ट का ख्याल हम सोच के बैठे बैठे दुखी हो जाते हैं। कोई दुखी होने में ज़्यादा कुछ मेहनत थोड़ी करनी है, बस एक कोई नेगेटिव थॉट सोचना शुरू करो, या हम कोई फ्यूचर का ऐसा डर सोचना शुरू करें, देखो बैठे बैठे दुखी हो गए हम। वो बैठे बैठे दुखी हो सकते हैं, बैठे बैठे सुखी हो सकते हैं। लेकिन यदि अंदर की प्रसन्नता लगातार हमारे भीतर समाई हुई है, मन प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, इंद्रियों में प्रसन्नता है, और वो प्रसन्नता प्राणों में बह रही है, रोम रोम में प्रसन्नता है, हर सेल में प्रसन्नता ही भरी हुई है। चूंकि वो प्रसन्नता आत्म भाव से, वो प्रसाद बह रहा है बाहर की तरफ, तो दुख है कहां। प्रकाश ही प्रकाश है, सूरज के सामने अंधेरा है कहां। सारे अंधेरे का नाश हो गया प्रकाश के आते ही। ऐसे ही समस्त दुखों का नाश हो जाता है जब भीतर की वो प्रसन्नता प्रकट होती है। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, आप कभी प्रयोग करके देखना, आप मुस्कुराएं, खूब एकदम चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट रखते हुए, मन में भी मुस्कुराहट रखते हुए आंखें बंद कर लें। अब आप क्या करें कि कोई पास्ट का कोई दुख था जीवन में जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई अपना छोड़कर चला गया, कोई हानि हो गई, या कोई फ्यूचर का डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था। अब प्रसन्नता के साथ में उसको सोचना शुरू करें, उसका ख्याल लाएं और उसके बारे में उसकी चिंता करें, उसके बारे में सोचें और दुखी होने की कोशिश करें, जैसे सामान्यतः हम दुखी हो जाते हैं। अब आप पाएंगे यदि आपने प्रसन्नता को पकड़ा है तो मन में दुख का जो विचार याद करने पर आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, आते ही जाएगा। उसका आना और जाना लगातार बनेगा, टिक नहीं सकता।
प्रसन्नता को पकड़ा है तो नेगेटिव थॉट टिक नहीं सकता, दुख रुक नहीं सकता। लेकिन यदि प्रसन्नता को छोड़ा है तो एक दुख जरा सा सोचा नहीं कि वो अपना पैर पसार लेता है, और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, बहुत सारे एकदम नेगेटिव थॉट इकट्ठा हो जाते हैं। एक फौज इकट्ठा हो जाती है। जैसे कुत्ता गली में भौ भौ करके सारे गली के कुत्तों को इकट्ठा कर लेता है, बंदर भी सब आवाज करके सब बंदरों को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही मन में एक दुख का ख्याल बहुत सारे दुखों के ख्याल को, अपने जैसे ख्यालों को इकट्ठा कर लेता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। भगवान कह रहे हैं यदि दुख से दूर होना है, दुखों का नाश करना है, जो हम सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहेगा मेरे दुखों का नाश हो। दुखों का यदि नाश करना है तो उसका तरीका है, तब नाश होगा। और उसी तरीके को भगवान यहां बता रहे हैं कि भीतर की प्रसन्नता को पकड़ लो, दुख खत्म। भीतर की उस निर्बलता को, उज्ज्वलता को, उस कृपा को पकड़ लो, दुख खत्म, पीड़ा खत्म, कष्ट खत्म, झंझट सारे खत्म, सारी उलझने खत्म। क्योंकि अंदर से वो क्लैरिटी आ गई है लाइफ में, कैसे जीना है। अब भ्रम खत्म हो गए, अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान है तो दुख है, भ्रम है तो दुख है, अंधेरा है तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। अब रोशनी है, प्रसन्नता आ गई, तो प्रसन्नता के आते ही दुखों का नाश हो जाता है। तो पहले प्रसन्नता को पकड़ना होगा, फिर दुखों का नाश होगा। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख आया और हम उसको दुखों के नाश करने पे लग गए, तो एक दुख दूर हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर उसका नाश किया, फिर तीसरा आ गया, फिर उसका नाश किया। ये बाहर के दुखों को खत्म करते जाओ, वो आते जाएंगे, खत्म करते जाओ, वो आते जाएंगे। ना वो थकेंगे, तुम थक जाओगे। ऐसे ही होता है कि मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले। मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए, मैं भी चलता गया, वो भी चलते गए। मैं न थका, वो थक गए और दूर हो गए। यदि आप थक गए तो दुख प्रचंड हो गए, विकराल रूप ले लिया। और यदि हम पूरी तरह मजबूती के साथ टिके रहे तो अब दुख दूर हो जाएगा। प्रसन्नता को पकड़ते ही दुख दूर है, प्रसन्नता को छोड़ते ही दुख खड़ा है, विराजित है। एकदम प्रकाश के जाते ही अंधेरा खड़ा ही खड़ा है, हर जगह अंधेरा खड़ा है। चूंकि अंधेरा को छोड़ रही, जब प्रकाश नहीं तो अंधेरा ही है। तो प्रसन्नता नहीं तो दुख है ही है। प्रसन्नता को पकड़ना है और उस भीतर की प्रसन्नता को पकड़ना है। ये बनावटी, दिखावटी, ये चुटकुलों के कारण से, आधार से जो प्रसन्नता है वो नहीं। मेरे अनुकूल बातें हो जाएं, वो प्रसन्नता नहीं, बल्कि भीतर से उठ रही है प्रसन्नता। कुछ भी नहीं, फक्कड़ है, कुछ भी नहीं है, तब भी प्रसन्न तो हो ही सकते हैं। और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही भली प्रकार से स्थिर हो जाती है। ये जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित की बात भगवान कर रहे हैं, यदि आपने अपनी प्रसन्नता को लगातार पकड़ कर रखा, बस प्रसन्नता, आप सुबह उठे, अंदर से वही प्रसन्नता का भाव, कह दो मन को मैं तो आज प्रसन्न रहूंगा, तुझे दुखी होना है तू रहे। कह दो इंद्रियों को, कह दो अपने अहंकार को, कह दो चित्त को, कह दो इच्छाओं वासनाओं को, मैं प्रसन्न रहूंगा, तुम्हें जो करना है वो करें। यदि आप प्रसन्न हैं, ये पक्का कर लिया, ये संकल्प कर लिया, तो मजाल है कि मन दुख लेकर आ जाए। उसकी इतनी मजाल नहीं है, इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपके विपरीत चली जाएं। यदि आपने अनाउंस कर दिया है कि मुक्त का अभिमानी मुक्त है और पक्का कर लिया है कि मैं तो प्रसन्न रहूंगा, अब प्रसन्नता आपके अंदर संचारित हो जाएगी। और जैसे ही वो प्रसन्नता का भाव संचारित होगा, आपकी इंद्रियां एकाग्र होने लगेंगी, मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। हर स्तर पर एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर छा जाएगी। एक जो एकाग्रता, एक जो ध्यान की अवस्था, ध्यान भी तो यही है, ध्यान और कुछ नहीं। हर स्तर पर एक लयबद्धता जब प्रकट हो जाए भीतर, वही ध्यान है और उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
तो भगवान कह रहे हैं जब हम प्रसन्न रहते हैं, लगातार प्रसन्न रहते हैं, परिस्थिति आएगी चली जाएगी, भला कौन सी रही है, कौन सी टिकी है। बड़े बड़े शूरमा आए हैं, महारथी आए हैं, बड़े बड़े सब आए हैं, सब गए हैं, पहाड़ से पहाड़ के दुख चले गए हैं, सब जा रहे हैं, टिकता कुछ भी नहीं है। जब ये पक्का हो जाए, टिकेगा तो बस मेरा जो अद्वैत है, मेरी जो प्रसन्नता है, मेरा जो आत्म भाव है वो टिकेगा। प्रकृति तो परिवर्तनशील है। जब उस प्रसन्नता को पकड़ लेंगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, उस बुद्धि में हलचल अवसाब शांत हो जाएंगी। लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं, ये दो जो श्लोक थे, जैसे उससे पहले दो जो श्लोक थे, वो कैसे मन नीचे जाता है जब क्रोध पैदा होता है, अब यहां पर बताया कैसे प्रसन्नता पैदा होती है, कैसे ऊंचे के स्तर पर हमारा मन, हम अपने आप को ले जा सकते हैं। अब आगे भगवान जो कह रहे हैं वो एक और एकदम दूसरी बात कह रहे हैं। अयुक्त व्यक्ति में समबुद्धि और भावना नहीं होती। इससे पहले जो श्लोक था वो युक्त व्यक्ति जो अपने से जुड़ा है, अपने से जुड़कर राग द्वेष नहीं रहता, राग द्वेष से हम मुक्त हो चुके होते हैं। जो युक्त है उसके राग द्वेष है ही नहीं। लेकिन जो युक्त नहीं है, अयुक्त है, जो अपने से नहीं जुड़ा हुआ, जो अयुक्त व्यक्ति की समबुद्धि नहीं होती, भावना भी नहीं होती, और जिसकी भावना नहीं होती उसमें शांति नहीं मिलती, और जिसमें शांति नहीं होती तो शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। एक क्रम बता रहे हैं भगवान बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं, एक एक चीज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गहराई से। अयुक्त जो व्यक्ति है उसमें समबुद्धि और भावना नहीं होती, भाव के बिना शांति नहीं मिलती, शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। जो अयुक्त है, जो अपने से नहीं जुड़ा, जो जुड़ गया है बाहर से, और बाहर भी कोई एक से थोड़ी जुड़ता है, व्यक्ति तो न जाने कहां कहां बदलता रहता है, उसके मन ऐसे ही है, इतना बिखरा है हमारा मन की घड़ी, अभी इधर और अभी इधर, पल पल में बदल जाता है। चंचल नैन छिपे न छिपाए, इतना जल्दी ये मन बदलता है, जैसे आंखें भी इतनी जल्दी गति करती हैं, मन तो बहुत ही सूक्ष्म है, इतना तेजी से गति करता है, बाहर ही जुड़ा पड़ा है। अयुक्त हैं हम, जुड़े नहीं हैं अपने भीतर से, जुड़े हैं बाहर से। जहां से जुड़ना है वहां से न जुड़कर, जहां नहीं जुड़ना जब वहां जुड़ते हैं तो फिर तो सब हलचल होगी ही होगी। सही जुड़ने की प्रक्रिया युक्त है, भीतर से जुड़ने की प्रक्रिया युक्त है, और बाहर से, समाज से, संसार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से जुड़ जाने की प्रक्रिया अयुक्त है। गलत जी रहे हैं हम जीवन को, ये जीवन की सही जीने का तरीका नहीं है। जीवन मिला लेकिन कैसे जिए। कार तो खरीद ली, चलाएं कैसे पता नहीं, कार ऑटोमेटिक है, समझ नहीं आ रहा है कैसे चलाएं, तो आप तो कार को खराब ही करेंगे। पहले सीखना पड़ेगा कि चलाएं कैसे, मैनुअल बुक पढ़नी पड़ेगी, चलाएं कैसे। ऐसे ही इस पूरे के पूरे इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार को चलाएं कैसे, वो समझना पड़ेगा। और जब ये समझ आ जाती है तो हम युक्त हो जाते हैं, और जब समझ नहीं आती और जबरदस्ती इसको चलाए जाते हैं तो फिर हम अयुक्त हो जाते हैं और बाहर से जुड़ते हैं, और बाहर से जुड़कर सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, सारे दुख, उलझन, झंझट, समस्याएं खड़ी ही हैं। तो जब हम अयुक्त हो गए हैं, बाहर से जुड़ गए हैं, अपने को छोड़ दिया है, अर्थात वो एक जब क्रॉस कर दिया गुरु ने तो बाकी सब जीरो रह गया। युक्त एक है, अयुक्त वो एक के बिना है, अर्थात अब हम द्वैत में आ गए, दो हो गए हमारे लिए, कोई और, हमारा मन लगातार दौड़ रहा है बाहर की तरफ। तो जो अयुक्त व्यक्ति है, भगवान कह रहे हैं, उसमें समबुद्धि, उसकी बुद्धि में बहुत संशय होंगे,
कभी ये सोचेगा ये कर लूँ, कभी कहेगा वो कर लूँ, कभी कहेगा नहीं ये ठीक है, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, अच्छा उसने ऐसा कहा था ना तो ऐसे ही ठीक है, अरे नहीं नहीं उसकी पहली बात जो कही थी वो तो गलत निकली, शायद ये भी गलत ना निकल जाए, नहीं ऐसा जो मैंने सोचा था पहले वो ठीक है। कभी भी समबुद्धि हो नहीं सकती, वो बिखरी रहेगी, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। जो समबुद्धि होती है उसका निर्णय सीधा सपाट एकदम ऐसे होता है, हां है तो हां है, अब सारी ताकत उस हां में है, ना है तो ना है, सारी ताकत उस ना में है। यह समबुद्धि है, अर्थात पूरी तरह से एकदम एकाग्र और संतुलित बैलेंस अब बुद्धि हो गई है। ये जो समबुद्धि है वो तब होती है जब जुड़ते हैं अपने से, लेकिन जब बाहर से जुड़े हैं तो बुद्धि सम होती नहीं है, इसलिए हम सब बिखरे से होते हैं। और जब बुद्धि सम नहीं है, अब उसका सीक्वेंस भगवान बड़ी बारीकी से बता रहे हैं, तो भावना नहीं होगी। भावना मतलब भाव, भाव हृदय से पैदा होता है, हृदय से फूटता है, हृदय से प्रकट होता है। भाव मतलब, भावना मतलब प्रेम। प्रेम कब पैदा होगा, प्रेम कब मेरे अंदर से फूटेगा? जो प्रेम है ही है उसका फव्वारा कब बाहर की तरफ फूटेगा? जब हमारी बुद्धि सम होगी, जब हम युक्त होंगे। लेकिन जब हम सम बुद्धि नहीं तो हमारे अंदर भावना भी नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। वो प्रेम के शब्द हैं, केवल थोथी बातें हैं, ऊपर की बातें हैं। हम कहते हैं कि मुझे सबसे प्रेम है, लेकिन वो होता नहीं है। प्रेम तो फकत एक लगातार बहती हुई धारा है, जैसे नदी बह रही है, वायु बह रही है, सूर्य निकला है, लगातार फकत एक तरफा, कुछ पाने की चाह नहीं, बस देने देने का भाव। तो वो जो भाव है जो हृदय से प्रकट होती है वो सब के लिए एक जैसी हो जाती है। पूरी प्रकृति के लिए, सभी जीव जंतु के लिए एक भाव। जो भाव अपने लिए है वही भाव सब के लिए प्रकट हो जाता है। हम प्रकृति के साथ जुड़ने लगते हैं, प्रकृति के प्रति हमारे अंदर जो भाव है वो बहुत ही शुभ पवित्र होने लगता है। और केवल प्रकृति नहीं, जीव जंतु और सभी मनुष्यों के प्रति वही भाव पैदा होने लगता है। एक एक पत्ते के प्रति भी वही भाव, जैसा एक व्यक्ति के लिए, जैसा अपने बेटे के लिए भाव प्रकट हो रहा है, वैसा ही सामने एक पत्ते के लिए भाव प्रकट हो। उस भाव में परिवर्तन ना आए, अंतर ना आए, वो कहती है सही भावना, वही प्रेम है। क्योंकि प्रेम अपना और पराया देखता ही नहीं, एक्चुअली दिखता ही नहीं है। देखेगा तो तब जब देखने की कोशिश होगी। जब भाव प्रधान होता है, हृदय खुल चुका होता है, तो वहां पर दो नहीं रहते, वहां पर तो एक हो जाता है। जैसे बहुत ही ऊंचे से जाकर आप चंद्रमा से जाकर धरती पर देखो, नीचे देखो तो एक सा दिखाई देगा। हवाई जहाज में बैठकर घर एक जैसे दिखाई देंगे, मनुष्य भी एक जैसे दिखाई देंगे, कोई अंतर थोड़ी दिखता है। भावना जब हमारे हृदय में फूटती है तब प्रेम पैदा हो जाता है। और हृदय खुलता नहीं है लोगों का, वो बुद्धि में ही जी जाते हैं, मन में ही जी जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा जो अयुक्त है उसका मन बिखरा है, और जिसका मन बिखरा है उसकी बुद्धि बिखरी है, और जिसकी बुद्धि बिखरी है उसका हृदय कैसे खुलेगा? मन सदा हो तो बुद्धि सदेगी, बुद्धि सदी हो तो हृदय खुल जाएगा, अनाहत चक्र खुल जाएगा, प्रेम की वर्षा होने लगेगी। और केंद्र है यह है हमारी शक्ति का, आत्म तत्व का, कॉन्शियसनेस का। भाव प्रधान है, भावना जो भक्ति प्रधान है। भक्ति योग की भगवान यहां पर एकदम बारीकी से बात कर रहे हैं कि भावना उसके अंदर नहीं होती, अर्थात उसकी भक्ति सब ऊपर एकदम छिचली दिखावा होती है। वो जिसकी भी भक्ति करता है वो झूठी करता है। वो गुरु के चरणों में पड़ेगा तो अपने स्वार्थ के कारण से पड़ेगा, मंदिर भी जाएगा भगवान के लिए जो प्रार्थना है, पहले अंदर कुछ मांग उसके होगी तब वो मंदिर जाएगा। वो भावना है उसकी शुद्ध नहीं होती, भाव ही नहीं होता ऐसे व्यक्ति में। और जब भाव नहीं है तो भगवान कह रहे हैं शांति कैसे होगी? शांति चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन हमारे अंदर भावना नहीं है और हम शांति की तलाश में लगे पड़े हैं।
भावना से शांति पैदा होगी। एक क्रम है। प्रेम होगा तो शांति आएगी। मोह है, राग द्वेष है और हम शांति ढूंढने निकले, कैसे आएगी? भावना, हृदय खुलते ही भावना प्रकट होगी और शांति का संचार हमारे अंदर होने लगेगा। शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर है। हम सोचते हैं शायद मुझे पति शांति देगा, पत्नी शांति देगी, बच्चे देंगे, धन देगा, स्थान देगा, घूमना फिरना देगा, ज्वेलरी देगी, कपड़े देंगे, बाहर की चीजें शांति देगी। शांति उसमें है ही नहीं, वो गुण वहां है ही नहीं, तो कैसे मिलेगी? रेत से सरसों निकालने की बात है कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं शांति को। शांति, भगवान कह रहे हैं, भीतर की स्थिति है, भावना के बाद प्रकट होती है। और जिनके अंदर शांति नहीं है, अब भगवान एक और बात कह रहे हैं, उनको सुख कैसे मिल सकता है? अब सबको चाहिए सुख, शांति, प्रेम। हम चाहते हैं सुख शांति आए जीवन में, कैसे आएगी? इसी क्रम से आएगी। और जिनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर सुख कहां है? यहां भगवान जिस सुख की बात कर रहे हैं, वो सुख तो वो है जो रहे, जो टिके, जो ठहरे। ऐसे ही जैसे आत्म भाव लगातार है ही है, जैसे सूरज लगातार खिली रहा है, प्रकृति लगातार लहला रही है, ऐसे ही मेरे भीतर की जो सुख है वो लगातार रहे। वो आने जाने वाला सुख, वो बहुत ही ऊपर के स्तर का सुख नहीं, वो समुद्र की लहरों वाला, वो आई लहरें और गई लहरें, आई लहरें और गई लहरें, वो नहीं। भीतर की गहराई वाला सुख, लगातार रहने वाला सुख, बाहर मेरे अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा, जो भी कुछ घट रहा है, लेकिन भीतर के सुख को मैंने लगातार अनुभव किया है, पकड़ा है। क्योंकि वो अक्षय सुख, वो आत्म सुख आत्मा से बह रहा है। जो सुख समबुद्धि, भावना, शांति के बाद प्राप्त होता है, वो लगातार रहता है। लेकिन जो बिना भावना के सुख पैदा होता है, वो आता जाता है। बिना शांति के जो सुख होता है, वो आता जाता है, वो ठहरता नहीं, वो रहता नहीं। तो जो टिक जाए, रह जाए, उस सुख की तरफ जाना है। जो आए जाए, वो तो सुख आएगा, थोड़ी देर के लिए सुखी करके चला जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। दिन आई, फिर रात आ गई, फिर दिन आया, फिर रात आ गई। ये दिन रात की तरह चलता रहेगा, सुख दुख। और जीवन यूं ही जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाता है, पानी निकल जाता है, हवा निकल जाती है, ऐसे ही जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा यदि हम बाहर सुख की तलाश में लगे हैं। सुख मेरे भीतर लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है। हमारा ध्यान यदि उधर नहीं है, तब भी वो बह रहा है, क्योंकि वो है ही सुख से भरा हुआ, फकत सुख से भरा हुआ है। हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हमें उस सुख का अनुभव नहीं हो रहा, उस शांति जो मेरे भीतर है उसका अनुभव नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि जीवन में सब अशांति है, सब दुख भरे पड़े हैं सारा। इसलिए गीता में भी भगवान इसलिए कह देते हैं कि ये दुखमय संसार है। बुद्ध भी कहते हैं हे, पतंजलि भी कहते हैं हे, ये संसार दुखमय है। उनके लिए जो अयुक्त हैं, जो बाहर जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हैं भीतर से, उनके लिए संसार दुखमय नहीं है। उनके लिए तो वो सुखमय है, और ऐसा सुख है जो लगातार रहे। वो फकत सुख भीतर है ही है। वो एक बाप ने मरते हुए बेटे को कहा कि तेने मेरी बहुत सेवा की है, ये तिजोरी की चाबी ले, 1 लाख रुपया तिजोरी में। बाप मर गया, बेटा बहुत खुश, पुरानी बात है, 1 लाख बहुत होता है। बेटे ने जाके तिजोरी खोली, देखा तो तिजोरी खाली थी। बेटा मायूस हो गया। मरते समय बाप झूठ बोल गया, बहुत द्वेष हो गया बाप से एकदम, कि मरते समय असलियत में धन ना हो चलेगा, लेकिन कोई कहे कि मैं तुझको इतना दूंगा और फिर वापस ले ले, दे के वापस आ जाए, कहकर वापस आ जाए, तो उसका दुख, उसके प्रति, व्यक्ति के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ग्लानि बहुत पैदा हो जाती है।
दुश्मनी पैदा हो जाती है। वैसे नहीं था, ठीक था, लेकिन अब पिता ने कहा, अब वो दिख नहीं रहा है, तो द्वेष पैदा हो गया, परेशान हो गया। गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा मुझे दिखा। गुरु तिजोरी के पास आए, देखा तो तिजोरी खाली है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देखा, तिजोरी खाली है, तिजोरी काली तिजोरी है। गुरु ने कहा इस जरा कालस को तो चाकू लेकर आ। चाकू लेकर आया तो कुरेद इसको, तो ऊपर से कुरेदा, तो ऊपर जो पेंट था काले रंग का वो उतरने लगा। देखा तो अंदर कुछ पीला पीला सा दिख रहा है, और उतरा। तो जब धीरे धीरे उतारने लगा तो गुरु ने कहा यह तिजोरी ही सोने की है। तेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा और उसको तिजोरी में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर पेंट किया। है सोना, दिख रहा है कि ये लोहा है अंदर पूरी तरह से सुख, लेकिन हमें लग रहा है कि बाहर दुख ही दुख है, काला ही काला है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन बाहर रहोगे, बाहर का देखोगे, वो तिजोरी केवल बाहर के स्तर से देखी जाएगी तो लोहे की दिख रही है, काली दिख रही है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएंगे तो स्वर्ण ही स्वर्ण है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। तो भगवान यहां पर उसी शांति की बात कर रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि जब मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, तब वह व्यक्ति की प्रज्ञा को वैसे ही हर लेता है जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है। ये जो मन है ना, ये बड़ा उस्ताद है, इतना तेज दौड़ता है, ओहो, इसकी गति को तो नाप ही नहीं सकते। पल में ये अमेरिका पहुंच जाएगा, पल पल में ऐसे दौड़ता है ये कि कह नहीं सकते। और ये इंद्रियों के साथ हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, जो अंदर की तरफ लेकर आए ज्ञान, वो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे बाहर की तरफ कर्म किया जाए वो कर्मेंद्रियां हैं। ये मन जब ज्ञानेंद्रिय के साथ रहता है, जिस ज्ञानेंद्रिय के साथ रहता है, जैसे जब मन आंख के साथ होता है तो आंख देखती है, कान के साथ होता है तो कान सुनता है, नाक के साथ होता है तो नाक सूंघती है। जब ये मन त्वचा के साथ होता है तो त्वचा टच करती है, पैर के साथ होता है पैर चलता है। एक्चुअली जिसके साथ ये होता है वही इंद्रिय कार्य कर रही होती है, और एक समय में ये मन एक ही इंद्रिय के साथ रह सकता है। लेकिन इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है, जैसे पंखा बहुत तेजी से दौड़ रहा हो तो लगता है कि न जाने कितनी सारी पंखुड़ियां हैं इसकी, वो सब जगह एकदम घूम जाता है। मन भी ऐसे ही तेजी से सारे में घूमता रहता है, इतनी तेजी से घूमता है, लगता है कि मैं देख भी रहा हूं तो सुन भी रहा हूं तो सूंघ भी रहा हूं, लेकिन एक पल में उस क्षण जब देख रहे तो सुन नहीं रहे, और लेकिन इतना तेजी से होता है कि पता नहीं लगता, लगता है कि एक साथ हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे दौड़ता है, ये मन दौड़ता है। आंख ने देखा कुछ, अब भागा ये मन, भागा उस आंख के माध्यम से बाहर उस विषय की तरफ, और कहने लगा ये तो बहुत अच्छा है, इसे पालो, ये तो बहुत रसगुल्ला अच्छा दिख रहा है, इसको खा लो, ये तो बहुत अच्छा संगीत है, इसको सुन लो। वो जो मन है वो एकदम छलांग लगाता है, दौड़ता है, और अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के द्वारा पूरा करना चाहता है। जैसे इंद्रिय बाहर गई, मन साथ साथ हो लिया, इंतजार करता रहता है कब ये बाहर जाए और कब मैं एकदम बाहर की तरफ इनके माध्यम से विषयों में दौड़ना शुरू कर दूं। लेकिन यदि आप इन्हीं इंद्रियों को बाहर बंद करके बैठ जाओ तो मन काफी हद तक थमने लगता है, उतनी दौड़ नहीं रहती जितनी खुली आंखों के साथ, खुली कानों के साथ दौड़ होती है। तो जैसे ही इंद्रियां बाहर की तरफ गई, इंद्रियां विषयों की तरफ गई, तो मन भी साथ साथ हो लिया। तब वह व्यक्ति की प्रज्ञा को वैसे ही हर लेता है, और जैसे ही मन दौड़ा बाहर की तरफ, बस अब मन ने पूरे व्यक्तित्व को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब जैसा मन चाहेगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि मन भाग गया है, मन दौड़ निकला है बाहर की तरफ। अब वो कुछ लेकर आएगा, कुछ अच्छा लेकर आएगा, कुछ बुरा लेकर आएगा, और हमारा मन उसी के कारण से चलना शुरू हो जाएगा।
हम वही काम, क्रोध, लोभ, मोह या राग, द्वेष में फिर आ जाएंगे, क्योंकि मन भाग गया है बाहर। अब वो कुछ लेकर ही आएगा, और जैसे ही वो कुछ लेकर आएगा उपद्रव, वैसे ही हमारी जो प्रज्ञा है, वो जो प्रज्ञा है हमारी, जो स्थिर हुई है बुद्धि, जो ठहरी है बुद्धि, वो हलचल में आ जाएगी, वो हिल जाएगी। इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, समझदार हो, जीवन में बहुत अच्छे निर्णय लिए हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर समय उसी स्तर पर रहे। जिस पल उसका मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ दौड़कर विकारों में चला गया, उसी पल उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो अंदर की स्थिति है, जो एकाग्रता है, जो कुशलता थी उसके भीतर, वो उसी पल एकदम वैसे ही हर ली जाएगी। वो मन वैसे ही उसको हर लेगा। कैसे हर लेगा? भगवान कह रहे हैं कि जैसे वायु जल में नाव को हर लेती है। एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं भगवान कि जैसे समुद्र के बीच में एक नाव जा रही है और तेज हवाएं चलने शुरू हो गई। अब नाव में पहले क्या होता था, बड़ी नाव होती तो ऊपर से उसका दिशा निर्देश, वो जो उसके पर्दे लगाए जाते थे, वो हवाओं को ध्यान में रखते हुए और दिशा को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते थे। जिस दिशा में आपको जाना है उसी दिशा की तरफ उस पर्दे का मुख कर दिया जाता था। हवा जब उस तरफ चलती थी तो नाव को उसी तरफ ले जाती थी। लेकिन यदि हवाएं बहुत भी विपरीत चलने लगे तो जो नाव है वो दिशा भूल जाती है। वो हवाएं उस नाव को, जो जल में तैर रही थी नाव, उसको हर लेती हैं, कई बार डुबो देती हैं, उसकी दिशा, उसका दिग्भ्रमित कर देती हैं, वो समझ नहीं पाता। इसी तरह से बहुत ज़्यादा नाव और जहाज पहले खो जाया करते थे, डूब जाया करते थे, दिशा ही नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हवा हर लेती थी। मन भी ऐसे ही है, जैसे जल में तैरती हुई नाव को हर लेते हैं ये हवा, ऐसे ही जो मन है, जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया यदि इसने, तो हमारी प्रज्ञा को वैसे ही हर लेगा। पता भी नहीं लगेगा कब हर लिया उसने। हमारी बुद्धिमानी जो कि त्यों धरी रह जाएगी, सारी होशियारी धरी रह जाएगी, सारा आचरण, सारे सिद्धांत, सारे मौलिकता, सारा धर्म, सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाएगा, जब ये मन इन मचलती हुई इंद्रियों के साथ विषयों की तरफ दौड़ेगा। सब कुछ। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी ऊंची स्थिति से नीचे गिर सकता है, क्योंकि मन कब प्रबल हो जाए और कब इंद्रियों के माध्यम से वो बाहर की तरफ दौड़ जाए। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें अपने आप को, अपने मन को इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ लेकर जाना है। ऐसा ना हो कि वो हर लें। ऐसे ही होता है, आप बैठे आंखें बंद करके और अपने ध्यान को अपने श्वास पर लेकर आओ, और आप सोचो मैं ध्यान को श्वास पर ला रहा हूं। आप श्वास पर ध्यान लाए नहीं कि मन भागा नहीं, वो भागा नहीं, पता नहीं क्या क्या ख्याल लेकर आएगा, वो दौड़ जाएगा, वो हर लेगा हमारे उस ध्यान को। श्वासों पर जो ध्यान टिकाया था, उस ध्यान को उस मन ने हर लिया और न जाने कौन कौन से ऊल जुलूल बातों को ले आएगा। ऐसे ही करता है ये मन, हर लेता है हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो ध्यानस्थ अवस्था है, हमारी जो एकाग्रता है, उसको पूरी तरह से हिला देता है, डुबा देता है और हमें अधोगति की तरफ ले जाता है। तो जब भी आप अपने मन का प्रयोग करें, इंद्रियों में जाएं, तो थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके इंद्रियों में जाएं कि मन वहाँ पर हर ना जाए, मन लोलुप ना हो जाए, पूरी तरह से मोहित होकर वहीं ना रम जाए, वो आपके कंट्रोल में रहे। आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो इस तरह से ये जो आज हमने 4 श्लोक किए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको जीवन में हमें लगाना है। यदि प्रसन्न रहना है तो कैसे, उसका तरीका भगवान ने बता दिया। शांति चाहिए, उसका तरीका बता दिया। सुख चाहिए, उसका तरीका बता दिया। प्रेम चाहिए जीवन में, उसका तरीका बता दिया। और असलियत में यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? सुख, शांति और प्रेम। यदि ये घट गया तो जीवन को जी रहे हैं,
नहीं तो काट रहे हैं। पूछते ना भाई कैसे हो, कट रही है। कट रही है मतलब कि पूरी तरह से अयुक्त है व्यक्ति, और जी रहे हैं, प्रसन्न है, उत्साही है, उमंगी है, उल्लासी है, ऊर्जावान, तेजवान, बलवान, एकदम जोश खरोश से साथ भरे हुए हैं। तो जी रहे हैं हम। हमें जीना है, काटना नहीं है। जीवन की ये अनूठी प्रक्रिया पल पल को जी जाने के लिए है, और पल पल को हम तब जी सकते हैं जब हम प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, सुख से भरे होते हैं। और इस कोरोना काल में भी आपको उसी शांति को, उसी सुख को, उसी प्रेम को अपने अंदर से प्रकट करना है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। बस अब जगत उसी रूप में दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा।